दोस्तों नमस्कार। दुनिया के अधिकांश देशों में चुनाव या तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाए जाते हैं या फिर बैलेट पेपर यानी मतपत्र द्वारा नागरिक अपने नेतृत्व या सरकार को चुनते हैं। जिस दौर में हमारे यहाँ ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े होते रहे हैं और चुनावों में कागजी मतपत्रों के उपयोग की ओर लौटने की बात होने लगी है, उसी समय एक गणराज्य ऐसा भी है जहां अब तक पत्थरों द्वारा अपने नेतृत्व और सरकार को चुना जाता रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के गाम्बिया देश की। गाम्बिया पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है। इसके दोस्ताना लोगों और भौगोलिक बनावट के कारण इसे द स्माइलिंग कोस्ट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। गाम्बिया एक बहुदलीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, जहाँ राष्ट्रपति ही राष्ट्र और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। बांजुल यहाँ की राजधानी है, जबकि सेरीकुंडा सबसे बड़ा शहर और आर्थिक केंद्र है। गाम्बिया 18 फरवरी 1965 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। 2017 में लंबे समय तक रहे तानाशाह याह्या जाम्बे के शासन के अंत के बाद यहाँ लोकतंत्र मजबूत हुआ है। गाम्बिया दुनिया का संभवतः इकलौता ऐसा देश है जहां चुनावों में कागजी मतपत्रों की बजाय पत्थरों या कंचों यानी मार्बल्स का उपयोग किया जाता है। यह व्यवस्था काफ़ी अनोखी है और इसके पीछे कुछ दिलचस्प कारण हैं। हर पोलिंग बूथ पर उम्मीदवारों के नाम और फोटो वाले अलग अलग रंग के लोहे के ड्रम रखे होते हैं, इन्हें बैलेट बॉक्स कह सकते हैं। मतदाता को मतपत्र की जगह एक पारदर्शी कांच या का कंचा या पत्थर जैसा गोला दिया जाता है। वह अपनी पसंद के उम्मीदवार के ड्रम में उसे डाल देता है। ड्रम के अंदर एक धातु की नली लगी होती है। जब कंचा उसमें गिरता है तो साइकिल की घंटी बजने जैसी आवाज़ आती है। इससे चुनाव अधिकारियों को पता चल जाता है कि मतदाता ने वोट डाल दिया है और यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि किसी ने एक बार में एक से ज़्यादा कंचे तो नहीं डाल दिए। दरअसल जब यह सिस्टम 1960 के दशक में शुरू किया गया था, तब गाम्बिया में साक्षरता दर बहुत कम थी। कंचों और रंगों वाले ड्रमों की मदद से उन लोगों के लिए भी वोट देना आसान हो जाता था जो पढ़ लिख नहीं सकते थे। इस प्रक्रिया में धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। ड्रमों को सील कर दिया जाता है और कंचों को गिनना काफ़ी पारदर्शी प्रक्रिया मानी जाती है। इसके अलावा यह भी माना गया है कि कागजी मतपत्रों की छपाई और उन्हें सुरक्षित रखने के मुकाबले यह व्यवस्था काफ़ी सस्ती पड़ती है, क्योंकि ड्रम और कंचों का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यह प्रक्रिया पर्यावरण अनुकूल है, क्योंकि मार्बल और ड्रम को कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कागज़ की भी बचत होती है। हाल के वर्षों में गाम्बिया में इस सिस्टम को बदलने और आधुनिक पेपर बैलेट लाने कर चर्चा हुई है, क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने पर इतने सारे ड्रम रखना मुश्किल हो जाता है। हालांकि 2021 के राष्ट्रपति चुनाव में इसी कंचा पद्धति का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि जनता इस पर बहुत भरोसा करती है। अब गाम्बिया ने 2026 के राष्ट्रपति चुनाव में बैलेट पेपर सिस्टम अपनाने का फैसला लिया है, क्योंकि मार्बल सिस्टम अब संभवतः लंबे समय तक शायद नहीं चलाया जा सकता। इस लोकतांत्रिक देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिकी है: कृषि, पुनर्निर्यात व्यापार और पर्यटन।
लगभग 75% आबादी कृषि पर निर्भर है। मूंगफली यहाँ की मुख्य नकदी फसल है और निर्यात का बहुत बड़ा हिस्सा है। समुद्र तट पर स्थित होने से यह पड़ोसी देशों के लिए एक व्यापार केंद्र के रूप में कार्य करता है। अपने खूबसूरत समुद्र तटों और पक्षी दर्शन के लिए प्रसिद्ध होने के कारण यहाँ पर्यटन विदेशी मुद्रा का बड़ा स्रोत बन जाते हैं। गाम्बिया अपनी सुंदर तट रेखाओं और उभरती अर्थव्यवस्था के कारण पर्यटकों और निवेशकों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। कोलोली और कोटू जैसे प्रमुख बीच गाम्बिया के सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट हैं। यहाँ की सफ़ेद रेत और ताड़ के पेड़ पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। यहाँ कई लग्जरी रिसोर्ट और स्थानीय हस्तशिल्प बाजार भी हैं। यहाँ का कुंटा किंते द्वीप एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह प्रसिद्ध उपन्यास और टीवी सीरीज रूट्स से जुड़ा हुआ है और दास व्यापार के इतिहास की मार्मिक झलक पेश करता है। अबुको नेचर रिजर्व पार्क वन्य जीव प्रेमियों और पक्षी विशेषज्ञों के लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ बंदरों, मगरमच्छों और सैकड़ों प्रजातियों के पक्षियों को देखा जा सकता है। काचिकाली क्रोकोडाइन पूल बाकाऊ में स्थित है और यह एक पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ आप पालतू मगरमच्छों को छू सकते हैं और उनके साथ फोटो भी खिंचवा सकते हैं। वासु स्टोन सर्कल्स एक और यूनेस्को धरोहर स्थल है जो रहस्यमयी प्राचीन पत्थर के घेरों के लिए जाना जाता है। इन्हें अफ्रीका के स्टोन हेंज के रूप में देखा गया है। इसके अलावा राजधानी बांजुल का अल्बर्ट मुख्य बाजार, जहां आप अफ्रीकी संस्कृति, कपड़े, मसालों और शोर शराबे वाली स्थानीय जिंदगी का अनुभव कर सकते हैं। मुस्लिम बहुल लगभग 90%, 24 लाख आबादी वाले इस देश की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर मंडिका, वोलोफ और फुला जैसी भाषाएं प्रमुखता से बोली जाती हैं। बड़े संयुक्त परिवारों में रहने वाले यहाँ के लोग मिलनसार और मेहमान नवाज होते हैं। वर्तमान में ऊर्जा, कृषि, प्रसंस्करण, डिजिटलाइजेशन, फिशरीज और किफ़ायती आवास और व्यावसायिक भवनों के निर्माण के क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए गाम्बिया अपनी उदार बाजार व्यवस्था और वेस्ट अफ्रीकी बाजार के प्रवेश द्वार के रूप में निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ इको टूरिज्म, बुटीक होटल, क्रूज सेवाओं में निवेश की बहुत संभावना है। सरकार पर्यटन के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर भी काफ़ी ध्यान दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पधारें।